Guys, hi, this is me Abby and you're watching कही अनकही बातें एंड थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना, मैंने इस टॉपिक को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से लोग जो है गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। एंड बहुत से लोग जो इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत इजी समझ लेते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो कि उनको करनी नहीं चाहिए। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, साथ ही साथ एक वार्निंग भी होने वाली है। साथ ही साथ जो है मैं उन लोगों को ये सतर्क भी करना चाहता हूँ कि जो लोग ये साधना करने वाले हैं आगे जाके या करना चाहते हैं और इस तरह की किसी चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों को ये सारी बातें जो है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को जो अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो, अगर आप लोगों को हमारा ये काम जो है अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक जो है जिस बारे में हम लोग बात करने वाले वो है माँ बगलामुखी की साधना। माँ बगलामुखी की साधना को अगर मैं बताना शुरू करूँ तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है ये जानना कि माँ बगलामुखी की साधना है क्या, या माँ बगलामुखी का जो ये साधना है वो कैसे बना है। देखिए, कहा जाता है कि पुराण कथाओं में जो है, प्राचीन कथाओं में या पुराणों में जो है लिखा हुआ है हमारे कि माँ पार्वती शिव से माँ पार्वती जब भगवान शिव से नाराज़ हो गई, जब रूठ कर वो 10 दिशाओं में चली गई। और उन 10 दिशाओं में जो है माँ पार्वती की जो 10 रूप बने, भी जो है सिद्धि का जो है नाम दिया गया, या सिद्धि जो है उसका एक ज़रिया बना, आप ऐसा कह सकते हो। एंड ये जो 10 दिशाओं में जो 10 रूप बने और बाद में जो सिद्धि बने, 10 सिद्धि, इन सिद्धियों के बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता सिवाय भगवान शिव के। और कहा जाता है कि माँ बगलामुखी का जो ये साधना है ना, ये है या 10 सिद्धियों में एक जो है प्रारंभिक है, आप ऐसा कह सकते हो। तो देखिए, माँ बगलामुखी की साधना की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत से लोग जो है इसको बहुत इजी समझ बैठते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं, जो कि ये साधना जो इतना इजी है नहीं, एक बहुत ही डेंजरस साधना है। और डेंजरस तो कहना मतलब मैं कहूँगा कि बहुत कम है। इंसान अपनी जान गंवा बैठते हैं, लोगों की जान चली जाती है इस साधना को करने के चक्कर में। और उसका रीज़न भी है कि लोग जो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। आगे मैं इस वीडियो के आगे मैं जो जाके बताऊँगा कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, और जो साधक है जो करना चाहते हैं स्थिति को, वो अगर साधना अगर करे भी ना, तो उस तरह की गलतियाँ जो है वो ना करें। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर माँ बगलामुखी को अगर सिद्ध कर लिया जाए, अगर ये साधना जो है कर लिया जाए, तो इंसान जो चाहे वही कर सकता है। तो क्या ये सच है कि मतलब इंसान जो चाहे वही कर सकता है? तो वो आंसर है कि हाँ, ये सच है कि माँ बगलामुखी को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपके ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप जो चाहे, जो भी चाहे आप कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश जो है आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये साधना इतना इजी नहीं है। घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि ये साधना जो इतना इजी है नहीं जितना लोग समझते हैं। क्योंकि इस साधना को जो है ना वो करने के लिए सबसे पहले तो है जो ज़रूरत वो है एक गुरु की। बिना गुरु के जो है किसी भी तरह का कोई भी सिद्धि या साधना जो वो नहीं हो सकता। बहुत से लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि वो बिना किसी गुरु के जो है वो किसी भी तरह का साधना जो करने के लिए चले जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझनी चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर आप किसी गुरु के माध्यम से किसी साधना को करते हो ना, तो वो साधना जितने सही तरीके से होगा, बिना गुरु का अगर आप करोगे तो वो साधना उतने सही तरीके से नहीं होगा। लोग जो है अक्सर यहीं पे गलतियाँ कर बैठते हैं। इसलिए सबसे पहला चीज़ जो मैं बताऊंगा दूसरों को या आप सभी को, वो यही है कि हमेशा कोई भी साधना करने से पहले, माँ बगलामुखी की आप साधना कर रहे हो या कोई भी साधना करने से पहले, गुरु अपना ज़रूर आप जो है किसी गुरु के सानिध्य में आके या गुरु के मैं ऐसा कहूँगा कि सुपरविजन में आके जो है आप ये सारी साधनाएं जो करें, बिना गुरु के कभी इस तरह की साधना न करें, ये जानलेवा हो सकता है।
इन सब चीज़ों से ना एक केस स्टडी मुझे अभी याद आ रहा है। हमारे दिल्ली के जो है एक साधक थे, बहुत पुराने साधक थे और बहुत सारी सिद्धियां जो उनको प्राप्त थी, मतलब बहुत सारे साधना वो कर चुके थे अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारी सिद्धियां भी उनको प्राप्त भी थी। गृहस्थ साधक थे, उनकी बीवी थी, एक बेटा था उनका। तो यहाँ पे जो है ना वो कुछ गलतियाँ कर बैठे। अभी देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी हुई थी, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने सोचा क्यों ना माँ बगलामुखी की साधना कर लिया जाए। अभी ये अचानक से ऐसा करने का रीज़न था, ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीज़न था। क्या था वो मैं आगे जाके वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। शुरुआती दिनों में क्या किया ना कि पीले कपड़े बहुत ज़्यादा पहनने लगे थे। पीले जो वस्त्र होते हैं उस तरह की चीज़ें वो पहनने लगे थे। और कहा जाता है कि माँ बगलामुखी को जो पीले कलर बहुत पसंद है। तो इसी तरह से जो ना वो, जब भी कोई साधक जो है कोई नई साधना करने के लिए सोचते हैं, या तो उन्होंने भी ऐसा किया कि पीले कपड़े वगैरह पहनने लगे, तो जिससे जो है वो जो साधक, जो दूसरे साधक होते हैं उनको समझ में आ जाता है सामने वाला जो साधक है वो किस तरह की सिद्धियां वगैरह जो करना चाहता है या करने के लिए इनिशिएटिव ले रहा है। तो खैर उन्होंने शुरुआती दिनों में जो है किया कि अपने पीले कपड़े वगैरह जो है, वस्त्र वगैरह जो वो पहनने शुरू कर दिए। एंड उसके बाद उन्होंने, हालांकि ये जो माँ बगलामुखी का जो ये साधना है ना, ये करीब 41 डेज़ का होता है, 41 दिन का होता है। 41 दिन का जो है ये पूरा जो है साधना होता है। एंड कहा जाता है कि इस साधना को जो है करने के लिए ना आपको जो है एक कमरे के अंदर जाके जो है 41 दिन तक रहना पड़ता है। आप उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। खाना पीना, नहाना, फिर आपका वॉशरूम वगैरह जाना जो है, वो सारी चीज़ें जो है उसी कमरे के अंदर आपको करना होता है। आप उस कमरे से जो बाहर नहीं निकल सकते। ये साधना जो है वहीं पे जो है उस कमरे के अंदर रहकर ही जो है करना पड़ता है। तो ये जो साधक थे, इन्होंने अपने ही घर में जो है क्या किया कि इनका एक कमरा बना हुआ था जहाँ पे ये साधना वगैरह मोस्टली किया करते थे। और इन्होंने सोचा कि वहीं पे जो है ये साधना करेंगे, और इन्होंने जो है वो साधना करनी शुरू भी कर दी। एंड ये कमरे में चले गए और कमरे में जाके जो है वो अपनी जो है साधना जो है वो करने लगे। और कहते हैं कि मतलब इनकी जो बीवी थी उन्होंने जो है ये सारी बातें बताई थी दूसरों को कि करीब साधना के जो है ना वो शुरुआती दिनों में, करीब 5 या 6 दिनों में जो है उनके कमरे से, जो साधक थे जिस कमरे में जाके साधना कर रहे थे, उस कमरे से जो है ना अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन जो साधक थे उन्होंने अपनी बीवी को या अपने घर वालों को, सबको ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कमरे के अंदर कोई भी जो है वो एंटर ना करे, कमरे के अंदर कोई भी ना जाए, कोई भी इंसान जो है वो अंदर ना जाए। और ऐसा ही था, इसीलिए उनकी बीवी जो थी या घर वाले जो थे वो कमरे के अंदर नहीं जा पाए। हालांकि जो साधक थे वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थे। अब क्योंकि गृहस्थ साधक थे, जाहिर सी बात है अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने घर वालों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे, और बहुत सारी चीज़ें गलती जो है वो कर बैठे थे अपने साधना के दौरान। और वो गलती क्या है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। एंड ये मतलब शुरुआती दिनों में तो ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। फिर साधना के 10वें दिन जो, अच्छा इससे पहले मैं बता दूं कि जो साधक जो थे उनका जो कमरा था, उस कमरे में जो दरवाज़ा था, दरवाजे में ना एक छोटा सा जो है एक आप ऐसा कह सकते हो एक स्लाइडर जैसा बना हुआ था, जिससे कि बाहर से उनकी वाइफ जो थी वो आती थी, आगे खाना देकर जाती थी। और साधक जो है वो अंदर से बिना कमरे से बाहर गए जो है वो उस खाने को जो है वो ले लेते थे और खाना वगैरह खाते थे। तो जैसे 10वें दिन जैसा हुआ, साधना के 10वें दिन जो है उनकी वाइफ आई और हमेशा रोज़ की तरह जो उनको खाना देने के लिए जब गई, तो उन्होंने देखा कि खाना तो उन्होंने दे दिया था और साधक जो है वो अंदर जो है खाना उनके चला भी गया था। फिर कुछ देर बाद ना उस खाने का जो थाल था वो बाहर आया। थाल जो था वो बिल्कुल लाल था। लाल मतलब खून से, ऐसा मान लीजिए खून से सना हुआ लाल था। लाल वो खून से, जैसे जो साधक है वो उन्होंने अपने खून से जो उस थाल को जो है लाल रंग किया हुआ है, या अपने खून से जो है बिल्कुल लाल कर दिया हुआ है, ऐसा उन्होंने देखा। हालांकि खाने में जो है कहा जाता है कि इसी दौरान, मतलब इस साधना के दौरान जो कहा जाता है वो पीली दाल, चावल जो है वो पीले चावल, इस तरह के, मतलब हर एक चीज़ जो है वो पीला होना चाहिए। जो थाल है, यहाँ तक कि वो थाल भी जो है वो पीले रंग का जो होना चाहिए। तो वो पीले कलर का जो थाल था, वो थाली जो थी वो अपने खून से जो उन्होंने लाल कर दिया था। और जब उनकी वाइफ ने ये देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई
लेकिन खैर जो भी हो, क्योंकि उनको मना किया गया था कि वो अंदर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं जो है वो। अच्छा, इसी दौरान ना कहा जाता है कि वो जो साधक जो थे ना, उन्होंने कुछ गलतियां कर बैठी। अच्छा, कौन सी गलती ऐसे कर बैठे थे वो? तो वो ये था कि देखिए, साधना के दौरान 41 दिन का जो साधना था, इस साधना के दौरान जो है वो कमरे से बाहर नहीं आ सकते। मतलब जो साधक ये साधना कर रहा है वो कमरे से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये जो साधक थे ना, उन्होंने एक बार ऐसा किया कि वो कमरे से बाहर आ गए थे। और कहा जाता है कि जो भी नियम, जो भी कानून, जो कायदे जो बनाए गए हैं इस साधना को करने के लिए, अगर उस नियम को आप तोड़ते हो, या फिर इसका नियम कानून जो भी है, जो रिचुअल है, जो नियम वगैरह है उस साधना को अगर आप तोड़ते हो उसको, तो उसका जो है गलत जो है उसका असर जो है आपकी ज़िंदगी में, आपके फैमिली में मेंबर्स को जो वो देखना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा एक नियम तोड़ा था कि वो कमरे से बाहर आ गए थे जो साधक थे, इससे हुआ ये कि उनकी जो वाइफ थी ना, उनको ऐसा लगने लगा था कि जो उनका जो बेटा है, जो बच्चा है उनका, वो खुद को पीले रंग से जो है बिल्कुल पोत कर जो है चाकू से जो अपने सर पे वार कर रहा है, और उस बच्चे के सर से जो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। ऐसे जो है वो हेलुसिनेशंस आने लगे थे जो साधक थे उनकी बीवी को। और कहते हैं कि रात के 2-2:30 बजे जो उनका बच्चा जो है ना, वो अचानक से उठ जाता था और अपने माँ की तरफ देखकर जो है अजीब-अजीब से हँसा करता था। बहुत अजीब तरह से हँसता रहता था। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्चुअल में नहीं थे, रियल में नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो है वो जो जो साधक थे उनकी बीवी को भी ऐसे हेलुसिनेशंस होते थे। और देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर इस तरह की कोई हेलुसिनेशन होगा तो ज़ाहिर-सी बात है एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। और इस तरह के मेंटल प्रेशर में से जो है ना उनकी बीवी को जो है वो गुजरना पड़ रहा था। फिर जो इस साधना के दौरान जो है कहा जाता है कि जो साधक थे वो अचानक से ना वो अपने कमरे से चिल्लाते थे और कहते थे कि मेरी बीवी, जहाँ पे भी तुम हो, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। इस तरह की चीज़ें जो है वो चिल्लाते रहते थे। फिर साधना जो थी उनकी करीब 30 दिनों तक ऐसे ही चली। 31वें दिन जो है कहा जाता है, उनकी वाइफ ने कहा कि जो साधक थे उनके कमरे से ना एक बहुत ही अजीब सा जो है वो मतलब आप कैसा कह सकते हो, अजीब सा बदबू आना शुरू हो गया था। जैसे कि किसी सड़े हुए मांस की बदबू आती है ना, तो उस तरीके की बदबू आनी शुरू हो गई थी। जब उनकी वाइफ जब उनको खाना देने के लिए गई, तब उनको जो एक अजीब सा बदबू आया उनके नाक में, कि जैसे कि कोई मांस जो बहुत टाइम से जो सड़ रहा हो, उस तरह की एक बदबू उनके जहन में आया, नाक में आया, उनको मिला। लेकिन क्योंकि उनको मना किया गया था, इसलिए वो अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। फिर ऐसे करते करते जो है जो साधना था, उस साधना के 40वें दिन, 40th डेज पे, 40वें दिन, 41 दिन का साधना था, 40वें दिन जब उनकी बीवी साधक को जो है वो खाना देने के लिए जाने वाली थी, तब शुरुआत में जो है ना उनको पूरे घर में एक चंदन की खुशबू आने लगी थी। पूरे घर में चंदन की खुशबू आ रही थी। लेकिन फिर जैसे ही वो जो साधक थे उनके कमरे की तरफ गए ना, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अजीब सी जली हुई बदबू, जैसे कि सब कुछ जल के राख हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इस तरह की एक बदबू जो है उनको महसूस हुई। उनके मतलब जो साधक थे उनकी वाइफ को महसूस हुई। और जब वो कमरे के सामने गए, जहाँ पे जो साधक साधना कर रहे थे उस कमरे के सामने गए, तब उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा जो वो खुला हुआ है, और जो साधक है उनका कटा हुआ बॉडी, मतलब पेट से पेट, अगर एक बॉडी आप ऐसे अगर इंसान को जो अगर बीच से पेट में से अगर आप काट दो, आधा कर दो, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो हिस्सा जो था उस साधक का, वो कमरे के बाहर गिरा हुआ है। और बाकी का जो पैर वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा जो है अंदर कमरे के अंदर जो आसन बना हुआ है, उसी आसन में जो है बैठा हुआ है। इतना खौफनाक मंजर था। उनकी बीवी ने जो ये सारी चीज़ें देखी थी, और उनकी बीवी ने कहा कि ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि किसी ने उनके शरीर में से जो उनकी जो आंतें वगैरह है वो नोच नोच कर बाहर निकाली है, और फिर उस बॉडी को जो है 2 हिस्से में काटा है, काट कर जो है एक हिस्सा बाहर फेंका, एक अंदर में रखा हुआ है। ऐसी चीज़ें उनकी वाइफ ने बताया कि ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी अपने सामने। हालांकि ये सारी चीज़ें जो पहले हो गई थी, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उनके हाथों को खुरच के बाहर निकाला है। अभी देखिए, यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है कि जिस कमरे के अंदर साधक साधना कर रहे थे, उस कमरे के अंदर ऐसी कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी धारदार चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे कि किसी इंसान को काटा जाए, उसके हाथों को बाहर निकाला जाए। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई कैसे?
ये समझने वाली बात है। तो जब उनका जो है वो लाश को जो देखा गया ना, बहुत गौर से जब देखा गया उनकी लाश को, लोगों ने देखा, तब उन्होंने देखा कि जो साधक थे उनके नाखूनों के अंदर, उनके जो नाखून थे उनके नाखूनों के अंदर उनकी ही अपनी ही आंतें जो है वो फंसी हुई है। तो लोगों ने सोचा कि खुद से शायद उन्होंने अपनी आंतों को बाहर निकाला। लेकिन देखिए, एक इंसान के लिए पॉसिबल कैसे हो सकता है कि वो अपने ही आंतों को बाहर निकाले, अपने पूरे बॉडी को दो टुकड़ों में काटे, फिर एक टुकड़े को बाहर फेंके, एक टुकड़े को अंदर ही रख दे। ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई थी। और कहते हैं ना, उनकी वाइफ ने कहा कि जो साधक थे, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो उनका जो बॉडी था, जो लाश थी उनकी, उनके लाश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कि एक कोई न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होने के बाद जब वो हंसता है, मुस्कुराता है, तो एक बहुत ही एक हैप्पीनेस उस साधक के चेहरे पर थी, जैसे कि मतलब वो बहुत खुश था। ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हुआ था, उसकी मौत हो गई, उसकी आंतें बाहर आ गए, उसको दो टुकड़ों में काट दिए गए, फिर भी वो बहुत खुश था। ऐसे उसके एक्सप्रेशंस थे चेहरे के, मरने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा शायद उसको जो है वो माँ के दर्शन हुए थे शायद, इसीलिए। हालांकि वो 41वें दिन तक पहुँच नहीं पाया, अपना साधना जो कंप्लीट नहीं कर पाया, अपने ही गलतियों की वजह से। क्योंकि सबसे पहली गलती तो वो उसने ये करी थी कि किसी गुरु को उसने, जो साधक था उसने बिना किसी गुरु के ये साधना करी थी, ये सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि जो नियम थे साधना के, उसने वो कुछ नियम जो थे वो तोड़े थे। उसे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था, उसने वो बाहर आ गया था। फिर साधना के दौरान जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि देखिए, जब कोई भी साधना आप करते हो ना, तो शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ईजी है बहुत, लेकिन धीरे धीरे ना वो साधना जो है ना वर्स्ट होती जाती है। कैसे? कोई भी साधना जब आप करने के लिए जाते हो ना, तो भले वो किसी देवी की हो, किसी देवता की हो, किसी चुड़ैल की हो, पिशाच की हो, भूत की हो, प्रेत की हो, डायन की हो, जिसकी भी आप साधना करने के लिए जाते हो, जिसको भी सिद्ध करने के लिए जाते हो ना, तो ये साधना, ये शक्तियाँ जो है ना, वो आपको तरह तरह से आपके जो एग्जामिन लेती है, एग्जाम लेती रहती है, आपको एग्जामिन करती रहती है। हर तरीके से ये आपकी जो परीक्षा लेती रहती है कि आप एक्चुअल में उस साधना को करने के लायक हो भी या नहीं। अब जाहिर सी बात है, देखिए, जिंदगी लोग कहते हैं ना कि जिंदगी जो है वो एक एग्जाम है। हमारे ज़िंदगी में अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी की बात करें, आम इंसान की ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं, तो हर तरीके से जो है ना हम लोग हर दिन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम से होकर गुजरते हैं, किसी न किसी एक लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का अलग नाम ही जो है वो है टेंशन, और हर एक टेंशन हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, उस पड़ाव को हम लोग पार करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह कोई भी साधना अगर आप सिद्ध करने के लिए जाते हो ना, तो वो शक्ति जो है आपके हर तरीके से एग्जामिन लेती है। जैसे कि ये आपको विजन्स देती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ माँ बगलामुखी की साधना अगर आप करने जा रहे हो ना, तो माँ आपको तरह तरह के विजन्स देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई अपना परिवार का हिस्सा, आपका कोई अपना जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपके बहुत क्लोज है, वो आपके सामने आ गया हो, आके हंस रहा हो, अपने बालों को नोच रहा हो, खुद को हर्ट कर रहा हो, अपना सर पटक रहा हो। हालांकि ये रियल में होते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके आंखों के सामने हो रहा है, और आपको ना ये हर तरह से ना विचलित करेगा, हर तरीके से जो ये आपको मतलब उकसाएगा, आपको जो है ऐसे ऐसे चीज़ें ये दिखाएगा ना कि आप वो साधना छोड़ के उठ जाओ आप। और जो आपने ऐसा कर दिया तो आपका जो साधना है वो भंग हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें ना जो शक्तियाँ हैं वो जानबूझ के ऐसा करती है, ये देखने के लिए कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपके अंदर जो धैर्य है वो कितना है, आपका जो मानसिक स्थिति है वो कितना स्टेबल है, ये देखने के लिए। और इन सारी चीज़ों को लेकर, हालांकि वो सारे जो है मतलब जो शक्तियाँ जो दिखाती है वो हेलुसिनेशन ही होते हैं, भ्रम होता है, रियल नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो रियल हो रहा है। और जो आप एक बार साधना से हट गए, आपका ध्यान जो एक बार हटा, तो वो साधना जो है वो आपका असफल हो गया। और शायद ऐसे ही किसी चीज़ के लिए जो साधक था, उसने भी शायद ऐसी कोई गलती कर बैठा था, जिसके वजह से कि उसका जो असफल है वो असफल हो गया, और जो शक्ति जो है ना उसको मौत के करीब लेकर चला गया। या फिर आप ऐसा कह सकते हो वो शक्ति थी जिसने उस साधक को जो है वो ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनने में जितना आसान लगता है, फैसिनेटिंग लगता है ना, ये उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। तो माँ बगलामुखी की साधना को अगर कोई करना चाहता है तो क्या करे?
मतलब कैसे करके करें। देखिए अगर मैं इस बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे पहले तो एक किसी भी साधना करने के लिए एक स्थान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है एक कमरा ऐसा चाहिए होता है जहाँ पे आप बैठ के साधना कर सको। और माँ बगलामुखी की अगर साधना की मैं बात करूँ तो उस कमरे को जो सबसे पहले आपको पीला कलर से जो है पेंट कराना होता है, पूरा कमरा जो पीले कलर से पेंट कराना होगा। दूसरा है जहाँ पे आप माँ की स्थापना कर रहे हो वहाँ पे उस जगह को जो है पूरे पीले कपड़ों से जो है उसको आपको जो कवर करना होगा, पीले कपड़ों से, पीले वस्त्र से जो आपको ढकना होगा। फिर जो आसन, जिस आसन पे आप बैठोगे उस आसन को जो है वो पीले कलर का आसन होना चाहिए। फिर जो साधक उस साधना कर रहा है वो खुद पीले वस्त्रों में होना चाहिए, सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल पीले वस्त्रों में होना चाहिए। फिर जो खाना वो साधक खाएगा, जैसे कि दाल चावल सब्जी वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जिस थाली में परोसा जा रहा है, जिस गिलास में वो पानी पी रहा है, बर्तन वगैरह हर एक चीज़ जो है वो पीले कलर का होगा। क्यों? क्योंकि माँ बगलामुखी को जो है वो पीले कलर बहुत पसंद है। तो हर एक चीज़ जो वो पीले कलर को जो है आपको ध्यान में रख के ही करना होगा। ये साधना जो 41 दिन का होता है और 41 दिन तक जो आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। आपको खाना पीना सोना यहाँ तक कि वॉशरूम वगैरह जो है उसी कमरे के अंदर करना है। हालांकि कमरे के अंदर जो है ऐसा जगह बना हुआ होता है जहाँ पे आप जाके जो है वो लैट्रिन वगैरह आप कर सकते हो, वॉशरूम वगैरह आप जा सकते हो। तो इस तरह का एक अलग से जो है एक जगह स्पेस बना हुआ होता है। और माँ का जो साधना होता है वो अलग से जो है थोड़ा सा साइड पे जो है वो ऐसा बना हुआ होता है। एंड बहुत सारे जो है वो नियम वगैरह होते हैं इस साधना के, जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आप इस साधना के दौरान जो है वो विचलित नहीं हो सकते। आप इस साधना के दौरान जो है कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। इस साधना के दौरान जो है आपको बहुत काम रहना पड़ता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन सब चीज़ों का जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इनमें से एक भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई ना तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये साधना जो वो तो असफल होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो है ना जान भी चली जाएगी। आपका जो जान जो है वो खतरे में आ सकता है, ऐसा आप समझ के चलिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप में से कोई भी ये साधना करना चाहता हो तो मैं यही कहूँगा कि देखिए बिना किसी गुरु के ये साधना ना करें। और मैं पर्सनल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह की साधना ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, हो सकता है इससे जो है आपको बहुत सारे जो है फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे तभी होंगे जब आप सक्सेसफुल होंगे। और इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल होना ना इतना आसान है नहीं और जान का खतरा भी हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि बिना किसी गुरु के आप इस तरह के ना करें। अगर आप कर भी रहे हो तो हमेशा एक गुरु के सानिध्य में आके ही इस तरह की साधना करें। और साथ ही साथ जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को जो है हर एक तरह से जो 100% जो है पूरा करें। बिना नियमों को माने किसी भी तरह का साधना करना वो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कोई साधना करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि देखिए ये जो साधक थे ना ये इन्होंने गलती तो करी थी। हालांकि इनको जो है ना इस तरीके के करने मतलब ये गृहस्थ साधक थे। जिस साधक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये गृहस्थ साधक थे और अचानक से इनको जो है ना इस तरह की क्या मतलब माँ बगलामुखी की साधना करने का सूझा क्यों? तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो इनके ऊपर जो है ना बहुत सारे कर्ज चढ़ गए थे। मतलब बहुत सी जगह से इन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ था, पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। लेकिन इन्होंने ना पैसे पाने के लिए साधना नहीं करी। मतलब ये जो साधक थे ना इनका ऐसा कहना था, मानना था कि मतलब ये जहाँ भी जाए इनकी बात को रख लिया जाए, कोई इनसे ज़्यादा कुछ ना कहे। तो इन्होंने जो बेसिकली ये साधना करी थी ये अपने बातों को मनवाने के लिए दूसरों से ये जो है साधना कर रहे थे। क्योंकि इनको पता था कि अगर ये माँ बगलामुखी की साधना कंप्लीट कर लेते हैं, माँ बगलामुखी को स्थित कर लेते हैं तो ये अपनी बात जो दूसरों तक मनवा पाएंगे, दूसरों से मनवा पाएंगे, दूसरों तक रख पाएंगे, कोई भी इनको मना नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ऐसी कोई साधना करते हो तो अपने नहीं बल्कि दूसरों के हेल्प करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए ऐसी जो साधनाएं जो है वो आप प्राप्त करें ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। देखिए जब हम लोग अपने बारे में कुछ सोचते हैं ना, मतलब अपने फ़ायदे के लिए जब हम लोग कुछ सोचते हैं और ऊपर वाले से या भगवान से, खुदा से जब हम लोग कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है। लेकिन अगर हम लोग किसी और के बारे में सोचते हैं ना कि किसी और के जो है फ़ायदे के लिए हम ऐसा कुछ करें
दूसरों की मदद करने के लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं ना, तब जो ऊपर वाला है वो और भी जल्दी जो है ना हमारी इन चीज़ों को पूरा करता है, क्योंकि वो देखता है कि हमारा जो नीयत है वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ऐसे कोई साधना के लिए संकल्प कर रहे हो, तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, ज़्यादा जो है आप सेल्फिश ना बने, अपने स्वार्थ को जो है बाद में रखें, पहले दूसरों के भले के लिए आप जो है इस तरह की साधना करें, अगर आप करना चाहते हैं तो। एंड हमेशा मैं ये कहूँगा कि कोशिश यही करें कि जो पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं उनकी साधना करें, ना कि नेगेटिव एनर्जी की। एंड जो भी था यही था आज के लिए। एंड ये इंसिडेंट, ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन पे जो हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स वगैरह हैं वो मैं दे दूँगा, आप लोग चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।